तो मैंने सोची तो मैं सूट तो दिखा दूं पहले। मेरे भाई की एक बहुत बुरी आदत, यहाँ मुंह उतने आया, बताओ इसका आधम कर रखे, पकड़ूं देखिए तो मैंने। हेलो भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, बाबा मोहन राम की जय और बागे बिहारी लाल की जय। और साथ के साथ आप तुम सब भी मेरे साथ जय बोल दिया करो सुबह सुबह, दिन अच्छा जावे भगवान का नाम लेने से। ये मेरी सोच है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है जी। और भाई आज पापा ना है, सुबह भाई ने कर दिया न्यार, उठा तो बखाती दिया। और मेरे भाई की एक बहुत बुरी आदत है, ठंडे हाथ रहेंगे ना उन्हें रजाई में बढ़ाकर गाल पे लगाएगा। और तुम समझ सकते हो उस टाइम वो मुझसे कितनी गाली खाते होंगे, आपको अंदाजा है, ठीक है। यूँ इस बात में कोई बताने वाली बात ना है। अभी गोपू को छोड़ के आई हूँ भाई, वह नाती आज बस वाले भी कहेंगे भाई घर के आगे लेकर आए कर, खूब आ जावे, पता ना क्यों प्लॉट मका मेरे घर के आगे तो प्लॉट खा लिया, खूब आएगी। और भाई आज पहले बैठ जाऊँ, बैठ कर बताऊँगी, खड़े हो गए क्या ही बताना इतनी सारी बात। हाँ, और अभी मेरे को सारा काम पड़ा है झाड़ू वाड़ू का, भाई ने यार करके। और मम्मी मुझे घूर घूर के देख रही, न्यू करी बेटी लौट रही है आज तो तेरे पिताजी भी ना, जब भी तुझे अपना काम ना दिख रहा मम्मी मेरे सामने दिखाऊँ तो मैं ऐसा हो जाएगी, घूम जाएगी, दिख जाएगी, दिख जाएगी, दिख तो जानी चाहिए, पूजा कर रही है, पता ना दिखी है ना दिखी, दिख जानी चाहिए। तो मम्मी न्यू कह रही कि बेटी आज तो तेरे पिताजी भी ना हैं, जब भी आराम से निफराम लौट रहे हैं। भाई मैंने उठते ही सबसे पहला बनाई एक रील, अपने दिमाग की उपज को सबसे पहला मैंने झोंक दिया उसमें। मैं क्या भाई बाकी काम बाद में आएंगे। अब यूँ पड़ी मेरी झाड़ू, मैं झाड़ू लेके बैठी, पर मैंने पहला फ़ोन खोल लिया पीछे आते ही। मैं कहा भाई पहले फ़ोन ड्यूटी ड्यूटी सकता है, ड्यूटी सकते नहीं है भाई, पता है तुम लोग जो मतलब इतना प्यार करो ना, फिर जब क्या हो दीदी व्लॉग का वेट करे, मतलब मेरा मन करे फिर कि मैं बनाऊँ। और नहीं तो मतलब जब उल्टी सीधी आए तो फिर तो क्या ही मन करे, लेकिन जब तुम लोग इतना प्यार करो ना तो भाई मेरा दिल करे कि बनाना चाहिए मुझे। और आज मुझे सच में बहुत सारे काम है। गुड़िया बहन कह रही कि तू मेरे साथ गजे बहुत चल। अब देखो काम निमट गया तो जाऊँगी, वैसे उनकी छुट्टी ना है, जा रही हैं वो भी नहा का गई। मेरे को झाड़ू लगानी है, दोबारा धोना है। और मेरे तो कल मैं तो गाड़ी में तो मुंजी भी ना उतरी, वो मैं उतारूँगी ना, चाहे वो कितनी रखी रहो, गुड़िया दीदी उतारेगी। ये वो वाली गुड़िया दीदी कहाँ दिख रही है, कहाँ दिख रही है, ये फिर दिखी, अरे दिखिए, अरे दिख रही है ना दिख रही, इधर को दिखिए, तेरा निकनेम बता दूंगी मैं, थोपड़े रंग दूंगी मैं, एक ही सेकंड लगेगी, फिर बाद में उम्मत के पापा यूं इतनी बुरी तरह मारे और पूछती भी ना है। नहीं सब पूछ रहे कि गुड़िया दीदी का निकनेम बताओ। वह मेरा गुड़िया ही तो है, और का चार ये। ठीक है भाई, और खोल के दिखाऊंगी तो मैं थोड़ी देर में। गुड़िया दीदी गई, चाचा का लड़का गया, तो उन्हें वहीं छोड़ देगा जहाँ उन्हें जाना है, फिर वहाँ से भी अपना चली जाएंगे अपने कॉलेज को। हाँ थक गई, क्या सहारे 2 मिनट सस्ताना मिलेगा। मम्मी लड़ रही, चक्कर का है, जैसे मम्मी ने आवाज़ मारी ना, मैंने फ़ोन हाथ में से काटा तो ये बुहारी मेरे हाथ में ही। और तो मैंने जाएगी जैसे वहाँ साइन करे तो मम्मी कह रही या बुहारी तो हो ही गिरी अत्ती, कहाँ गिरी है पान में। अब मम्मी के सामने कहाँ बोल लूँ मैं, तुम्हें पता ही है, थूत छितवाणी ना। या हमारे भाई जल्दी से कॉम निमटाए के जल्दी से एक रील बनाते हैं बढ़िया सी। अतः मैं जल्दी से सूट दिखाती हूँ, सूट कैसे मंगाया। ओ देखियो भाई, ये बच्चा ने का आधम कर रखे, पकड़ूं देखियो, ये तो मैंने अब खोल लो, देखियो यूँ खुल गई। और अब ये ने जो ना, तो भाई अब निमट गई। मैं कॉम ते नहाए का आई हूँ, मैं नहाए गाय के पीछे कंघा करके इधर आओ, भाभी रोटी बना रही। मैं को इतने रोटी बनावे, मेरे दिमाग में जो बात आ रही, मैंने कमेंट देखा है, मैं जल्दी से वह बात है बता दूँ पहले सब है, बाकी बहस वहस तो निमट गई। ये रे ढोर अपना अब धूप में बैठ लेंगे। एक नौ हमारा है, 2 गाय, 1 कटिया, 1 बछिया, 4 ढोर है। तो पापा जी के पीछे थारी बहन की ड्यूटी न्यार करना नाता, बाकी सारा निपटा दिया, ठीक है। तो एक भाई न्यू कह रहा है कि आवाज़ कैसी है, तो फिर दूसरे भैया जन दीदी हैं वे उस पर गुस्सा कर रहे कि तू, तो दीदी या भैया जो भी हो आप, मतलब इतना प्यार करो यार कि तुम, मैं क्या ही बताऊँ, सच्ची बता रही हूँ ईमानदारी ते, मत लड़े करो भाई किसी ते, जिसे जो भौंकना ना भौंकण दो। मेरी आवाज़ है खराब, बताओ तुम किस किस ते लड़ोगे, किस किस ते बहस करोगे, क्यों तुम दुश्मनी लो, क्यों तुम बुराई लो, छोड़ दो भी पर है वो। जब जब खुद में ही कमी है तो कहवे ना, जब खुद कोई सिक्का खोटो दूसरे में का दोष काट है। जब हमारी आवाज़ है ही बेकार और यही आवाज़ की शर्मिंदगी के साथ हम जी रहे हैं, तो कोई बात ना भाई, तुम भी मत लड़े करो किसी। भाई तू बोल के खुश हो, मुझे तो मेरी आवाज़ पे हिजड़ा, किन्नर, लेस्बियन कहाँ नो कहते, तुम कह के राजी हो, ठीक है, कोई बात ना, मेरी आवाज़ है। और यू बदनामी के गेली में आज तक जी रही, आगे भी कोई आफत थोड़ी आ जावे। तुम आवाज़ पे जेंडर डिसाइड करो मेरा है यार। मैंने सोची मगर चल कह दूँ कि भाई तुम किस किस से लड़ोगे, मेरी कोई बात ना, जैसी भी मेरी आवाज़ है यार रहने दो, ठीक है।
दिक्कत मत मन नहीं करो, अपना जैसे हैं बढ़िया है, कॉम वॉम निमट गो। और पार्सल आया सूट को बाद दिखाना ही भूल गई मैं। और कहा कह रही मैं, ए भगवान मैं भूल जाऊं भाई, सारी बात करने तो भूल जाऊं। हाँ, नारंगी के अचार को मैं अभी दिखाऊं। खाट पे नारंगी जो ना सारी धोए के सुखा लियो, जिस भी बहन को होती हो उसे आज की धूप लगन दियो। नूनों ने छील के मतलब सुखा लियो मेरी बहन, उन्हें नुई जैसी है ना वे, ऐसी अपना पोनी में धोए के खाट पे सूती चुन्नी बिछाए के और उस पर गिर दो, आज की धूप लगन दो, उन्हें बढ़िया सूख जान दो। फिर उसके बाद दीदी तो चली गई सुबेरी, बस आज नारंगी धोगी, कह रही इन्हें धोए के सुखा दे, तो मैंने धोई ना, मम्मी ने धो के सुखा दी वे, मैं बाकी काम में लग रही हूँ। अब जाएगा रोटी खाऊं। और भाई तो मैं अगर किसी सूट मंगाना हो एक रहे ना, तो मैं आईडी कोलोबरेट कर दूँ दीदी की जिनको बुटीक रहे, तो तब उनकी आईडी पे जाए के उनको मैसेज कर ले करो डायरेक्ट कि दीदी सूट कितने का है या मतलब कैसा आएगा। और ज़्यादातर कोरियर जो हुए ना 2 दिन में कोरियर हो जावे, 2 दिन में सूट अपने घर आ जाए। भाई बागे बिहारी की कसम, एक भी सूट आज तक ना ऐसा ना लिखड़ो कि बेकार लिखड़ो, इतने अच्छे सूट लिखड़े तो तब भी मंगा ले करो, कोई बुराई ना हो। कि कभी कभी हो जावे कि हम ना जा पाते बाजार, तो घर बैठे भी टॉप सूट आवे हैं ये। और मैं पूछूँ उनसे, अगर वे कह दे तो मैं उनको नंबर आईडी में घेर दूँ, और नहीं तो फिर मैं उनकी आईडी कोलोबरेट कर दूँ। तो तुम जो कोलोब्रेशन वाली दूसरी आईडी रहे ना, वो आप क्लिक कर ले करो, तो उनको पेज खुल जावे फिर डायरेक्ट। फिर तब मुझे सूट वूट मंगाना हो या जो भी मंगा ले। एक का कमेंट है और मुझे पता हो कोई कुत्ता, ठीक है, अब तुम समझ जाओ, वो कोई कुत्ता जो ना, या तो कोई अड़ोस पड़ोस को या कोई है, मतलब कोई जो जोड़े अच्छे से, फिर भी ऐसी चिड़ी फूकी बात करें। तो मैं बता दूं तुझे कि एक का कमेंट आओ कि तुम अपनी बड़ी जीजी के जाओ, तो बड़ी जीजी के बस कोई परिवार ना दिखतो, यूँ ना दिखतो ना दिखतो। तो मैं पहली बात बता दूं, मेरी बड़ी जीजी को ब्याह 2009 में हो गया, तो तुम अंदाजा लगा लो 15-16 साल हो गए, ठीक है। वहाँ टाइम तो मैं कितनी छोटी ही जब उनका ब्याह हुआ, और मेरी जीजी की ननद वहाँ टाइम पे 12वीं में ही, तो उनके तो ब्याह हो जाने चाहिए या ना हो जाने चाहिए। तो अक्लमंद के पूछड़े, तू जब यह कमेंट कर रहा तो नू भी देख लेता, जब तू इतना जोड़ है। जब मैं छोटी सी, जब 2009 में उसकी ननंद 12वीं में ही, तो ननंदन के तो ब्याह हो गया ना, 3 ननंद, 3 ननद के ब्याह हो गया। और जो सबसे बड़ी ननंद ही वह तो बालक है, वो तो ब्याह ही था ही, ठीक है। तो भाई ननंद तो अपने घर की है, देवर वो अपना मतलब ड्यूटी करे बाहर रहे हुए। तो सिंपल सी बात है, और जब ननद आएंगी तो जब हम थोड़ी ना जाएंगे अपनी बहन के घर कि अकन्यू होवे कि ले हमारे भी, हम तो जब कॉम पड़े जब जावे, नूना हम होंडते रहे या फिरते रहे या ठाली रहे में। और भैया ननदन को अपना घर है, जब जी करे जब आती होंगी, हम थोड़ी ना जीजी से पूछेंगे जीजी आइए का आइए। और ना हमारे नू के हर वक्त चौथ बजावे, फ़ोन मिला है कि जीजी कहा कर रही है, कहा कर रही है। जीजी कोई बात कहनी हो, कोई दिक्कत हो या कोई खुशी हो, बता देवे हमें, कोई बात कहनी हो हम कर ले। हम इतने टोंग ना देते फालतू के जो घर टूटे हैं, अपना वही लिमिट से बात करनी है, ठीक है। मैं जाऊँ हूँ व्लॉग बनाऊँ, हंसी मजाक दिखावें, तो वहाँ टाइम मेरी बहन अकेली रहे, भाई साहब ड्यूटी चले जावें, वहाँ टाइम मैं ना अपने भाई साहब से फालतू बोलती। अब कल तुम सोचो कि मैं देवर की क्या वीडियो बनाऊँ, जब उनको देवर घर आवे, मैं तो ना जाऊँ, कतई भी नहीं जाऊँ। अब कल को न्यू माथे पे वो टैग लगवा ले कि यक्की बहन, अरे इनके तय को देवर आएंगे सोनी, और ये वो टैग लगवा ले अपना जज करवाने को कि इसको तो इससे कुछ चल रहा ना। भैया ना, वे अपने घर है, हम अपने घर है ना, हमारा कोई मतलब ना, मैं फालतू बोलती ना, हम हमारे कोई फ़ोन पे बात करते, अपने अपने घर रहे में। तो इसलिए ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत ना, ठीक है। ऐसी बात करो से रहना चाहिए ना, हम अपने भाई साहब से फालतू बोलते ना, उनके भैया से तो कोई मतलब ही ना हमारा। हम उम्र में वम में 1 मिनट लगे किसी लपस फक देसी नू बोलते ओ नू है, तो सोचना पड़े हमें थोड़ा बहुत। अब चाहे बाद में तुम वो गवार कहियो, बावली पूछड़ी कहियो, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न है सब है। हमने एक रील गेरी अपने जीजा गैल भी आया, वो भी मजाक मस्ती में, जीजा तू काड़ा मैं गोरी घड़िया वाले गाने पे पप्पे भी बेसहूरे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे, साड़ी है नू कर ए थारे होते हैं बेलखने को मानो, और तो जीत जाइए बस। इससे फालतू कोई मतलब ना, हंसी मजाक होगा कभी ब्याह टेले में, ठीक है, वैसे कभी बैठ के हंस रहे तो ठीक है, पर फालतू मतलब ना रखते तो इतना ही रखना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। चाहे वो किसी की भाभी हो, अपनी भाभी हो, किसी और की, हंसी मजाक अपनी जगह लिमिट में। मैं भी हंसूँ अपने घर में हूँ, जब हम फालतू बोलेंगे जब तो कोई फालतू बोलेगा ना, हम फालतू बोलते ना हमसे कोई फालतू बोलता, बात खत्म। सासू ससुरे मतलब ससुरा था मेरी दीदी का, जब मेरी बहन की शादी हुई उससे पहले ही एक्सपायर हो गए। अरे सासू ब्याह के कुछ साल बाद एक्सपायर होगी, उनके कैंसर हो। तो बचो परिवार में कौन, भैया देवर अपना रहवे खावे अलग कमावे और अपना रहवे। अरे मेरी बहन बची ननंद है, ननंदन को अपने घर परिवार के तो कहते दिखाऊँ उन्हें, तो भाई थोड़ा ना
जी अगर तू मेरे अड़ोस पड़ोस को या कोई सी रिश्तेदारी को या तो कुछ भी पता हो तो एक बात बता दूं, मैं घर घर मटियाले चूल्हे, ठीक है, कलेश सबके हों में सबके। और लौडे लारीन की तो यूँ बात रहवे, ज़्यादातर सबकी बता रही हूँ। अगर किसी के आदमी में कोई ऐब रहवे ना तो शुरू में बेचारी खूब दबावे, लेकिन जो कते निकम्मो ही रहवे ना तो वक्को तो भंडा फूट जावे, और नहीं तो लौंडे निभावे ही हैं बेचारी। अगर हो ससुराल में तंग भी होंगी ना और उन्हें लग रहा हो कि मैं या बात में दब के या बात निभा पा रही हूँ तो निभावे, कोई छोड़ के नाती छोड़े तो जब मजबूरी में सिर पे कर पौनी चलो जावे, ठीक है। तो सबके घर घर मटियाले चूल्हे, कलेश भी होवे जहाँ तक जी एक पलड़े से नू लगे हंसे तंगू, लेकिन अगर कहीं से खुशी रहे ना भाई ससुराल में तो उवक के सहारे रह लेवे, टाइम काट लेवे। तो तू जो भी है अकलमंदड़े, मेरे अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदारी के झोंको भी तू है कुतरेड़े आए के बोल रहा यहाँ फालतू परिवार को दिखाओ, बता दी पड़गी तेरे तो। चलिए अब तो पता ही है, मैंने सच्ची बोली है, नंदन के ब्याही हो रहे हैं मैंने, और तो कुछ न कही। और देवर अपना रह रहा खा रहा कमा रही हुई है, बहन अपना रह रही है, सासू ससुरे मरी गई नू तो नो मैंने जिंदे मारे हैं वे, फालतू बोल रहा यहाँ है के। भाई ये सूखरी नारंगी देख लो, मार तो दो चार के रही है, मतलब हमारे ज्यादातर सब ले गए मोंग के दे दी, अभी पेड़ पे से और तोड़ के न लाई। ये सिर्फ थारे मारे हैं जितनी भी हैं कि अचार दिखा देवे कि कैसे पड़ेगा। गुड़िया दीदी कल दिखा देगी, बाकी ने तो गिर जाएंगी जब गिरेंगी, ठीक है। तो ऐसे धो लियो, सुखा लियो, धूप लगा दियो। यू लिकट रही कितनी कैडी धूप लिकट रही तो मैं दिख ही रही होगी ठीक है जी। तो भाई मैं बैठी हूँ, फोन मैंने लगा रखा चिमटा पे, ठीक है। चिमटा मारो बेर गिर जावे, तुम्हें पता ही है। चिमटा खाट पे बैठी हूँ मैं, तुम पता ही है। तो मैंने सोची तो मैं सूट तो दिखा दूँ पहले, सूट कैसा। हाँ हमने पैकिंग खोल ली, सूट है बहुत ही मस्त पिंकी। और जो सूट पे वर्क है ना भाई, आसमानी रंग की चुन्नी है, ये देखो। और या को गोटा देखो तुम भाई, बहुत अच्छा लग रहा। तुम बताइए तुम्हें कैसा लगा, दो तरीके को। या को दुपट्टा बिल्कुल हल्का सा वजन नोएम कतई भी। यू सूट है, दिख रहा हूँ। अगर मैं खड़ी होगी तो सूट ना दिखने को भाई, पर यू रहा यू सूट का गला और यू सूट नीचे थे, ये रे मस्त लग रहा एकदम। सूट सिलवार गुलाबी हो गए, यू गुलाबी है। और ये की और बाजू है, बाजू भी अलग से, यू देखो बाजू अलग है कतई, ये बाजू है भाई। बहुत प्यारा सूट है। अगर तुम्हें मंगाना हो तो जितने हिस्सा में भी मेरी इसके बारे में बता रही हूँ ना, इतने हिस्सा में मैं उन दीदी को नंबर लगा दूंगी, तब नंबर पे कॉल कर लियो और दीदी से सूट मंगा लियो। वाकई में सच्ची में ईमानदारी से सूट अच्छा ही लग रहा है, देख लो तब खुद देखो। मेरा कहने का जरूरत है यूरा, ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बाजू है। हाँ ये बाजू फुल्ली कटवा लो और जो यहाँ जावर का अच्छा लगे। और ये इसको दुपट्टा तो सुंदर लगेगा, सूट बहुत सुंदर। और मंगा लियो। और दीदी के उसको नाम बता दूँ, मेरा तो दिमाग की भ्रष्ट है। फैंसी कलेक्शन बाई पूजा दीदी का नाम है, मतलब दीदी के उसका नाम है, मेरा नाम है दीदी का नाम पूजा। और मैं उनका नंबर गेरे दे रही हूँ यहाँ पे, तुम दीदी से कॉल करके मंगा लियो अगर मंगाना चाहो। और वाकई में बहुत ही सुंदर लग रहा, ऐसे ना कि देखो खुद देख लो, कलर कॉम्बिनेशन देखो, पिंक पे ही आसमानी डिजाइन है ना, मस्त ना लग रहा। तो भाई मैं इसे सिवाऊंगी, जरूर सिवाऊंगी, सिवाई के पहन के भी दिखाऊंगी तुम्हें कैसा लगा। मेरी भतीजी रो रही है, मतलब चाचा की पोती, तो मम्मी बात है नू कह रही है कैसे सारा कॉम यही लॉन्डी अब कराओगे, छोटी सी अभी तो एक महीना की हुई है। बात शायद मुझे लगा भाभी नवारी दिखे घाट फाड़ने की आवाज़, अरे अफसर तड़की से रो रही है, पाले में भी लुटा दी। तो भाई देखो मैं तुम्हें यहाँ फोन खा लूँ हाथ पर, तो मैं झूठ मान नहीं इधर रखो चिमटा, ये चिमटा पे फोन धर के मैंने नई वीडियो बनाया, तो मैं सूट दिखाया यूरो सूट। और इतने हिस्सा में मैं दीदी को नंबर लगा दूंगी, ठीक है भाई। और यूरो दुपट्टा मंगा लियो, ऑर्डर कर लियो, घर आ जाएगा 2 दिन में, मस्त सूट है। तुम्हारा मेरे पास कमेंट आवे कि बहन तुम्हारी हाइट कितनी है, तो भाई मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, ठीक है। और यू बैठी मैं खाट पे बैठी हुई, थोड़ी अंदाजा लगेगा, लेकिन 5'8" की मेरी हाइट है भाई। और दांत मेरे को बाहर को है, होठ मेरे मोटे हैं, माथे में मेरे आँख है नहीं, नाक मेरी देख लो ऐसी है बेकार सी, ठीक है। ये मेरे बाल हैं। और ये तुम्हारी बहन है, आवाज़ मेरा फटा स्पीकर है, जो कि लोगों ने बता के
मेरे खून में रमवा दिया बिल्कुल कि फटा सा पिक कर, फटा सा पिक कर, फटा सा पिक कर। मैं क्या फटा सा पिक करी है भाई, अब यूँ नहीं बदल सकता। अब तुम मुझे इसमें हिजड़ा कहो, किन्नर कहो, कुछ कहो, मैं बहुत रो ली, बहुत बेइज्जती कर ली, बहुत कमरे में रह ली। अब मैं बेहा बन गई भाई। अब बोल लो जिसे बोलना है, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और तुम लोगों से भी मैं कह रही हूँ, जिसे जो भौंकना भौंकन देख रो, मत लड़े करो। उसे कह देख रो कि हाँ तूने अपनी औकात दिखा दी ना बोल के, बहुत अच्छी बात है। अब 2-4 बेर और बोल और खूब ही वाले स्माइल भेज, ठीक है भाई, टेंशन मत लो। बाकी बिहारी है खूब पता है, मेरी मेहनत पता है, मैंने कितने दिल से क्या करा है, और मेरे बाकी बिहारी को, बाबा मोहन राम को सब पता है, ठीक है। किसी को डर रहे भगवान देख रहा, किसी को विश्वास रहे भगवान देख रहा, मुझे विश्वास है भगवान देख रहा। मेरी मेहनत भगवान को पता है। मेरी आवाज़ ऐसे ही नहीं गई कि खेलने कूदने या फिर कुछ गलत काम करने में गई हो, ठीक है। वो मेहनत मेरी उधर नहीं रंग लाई, नहीं लाई। मैं इसमें बात में क्या हमेशा रोती रहूं, जो हो गया सो हो गया, कल चला गया हमारा, वो हमारे हाथ में नहीं है, आने वाला कल हमारे हाथ में है। तो भाई अपनी मेहनत करो, नेवर गिव अप। यू लाइन सुनी होगी, समझी होगी, मैंने समझी है और मैंने सुनी है और मैंने अपने ऊपर अप्लाई भी करी है। ऐसे ना मैं रोती रहूँ, खूब रो, मुझे खूब बुरा लगे, तुम मेरे से लिखो ना उसमें इसकी आवाज़ कैसी है, हिजड़ा छे किन्नर छे। भाई बहुत रोना आवे मुझे, कितनी देर तो रो भी हूँ कि क्या जिंदगी है, चला लोग मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन अब रोना बंद कर दिया मैंने। जाओ कह लो जी से जो कहना, फटा से भी कह रहे ना तो कोई ना। मेरे पापा जी ने मैं भगाई तो ना हूँ, मेरी आवाज़ सुनकर कोई मरा तो ना है आज तक। बताओ कोई मरा है क्या? मेरे पापा मेरे को ले चलते हुए कहीं शर्म महसूस करे हैं क्या? नहीं करते। उन्हें पता है उनकी बेटी की आवाज़ ऐसी है तो कैसी है, किस वजह से है। मेरे पापा मेरे ऊपर बहुत प्राउड करें कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे पापा ना शर्माते, मेरी माँ ना शर्माती, मेरा भैया ना शर्माता। मैंने ऐसा कोई काम ही ना करा जो वे शर्म महसूस करे। क्यों करे भाई, क्या कर दिया मैंने ऐसा? आवाज़ ही तो है। मैं गरीब बाप की बेटी हूँ तो मेरी आवाज़ पे मतलब इतने बोलो तुम लोग। रानी मुखर्जी, एक चोटाला का नाटक, और एक वो अर्चना कपिल शर्मा शो में बैठे हैं, ही जो दांत फाड़े, इनकी आवाज़ कौन से सुर बखेर रही है बताओ? सब पैसा की मायायु और ना कुछ भी। ये एक्टर नहीं जो है ना, ज़्यादातर तुम कभी ना रियल में देखोगे ना तो जैसी मेरी स्किन आ रही है ऐसी इनकी स्किन आएगी भाई। उस पर कैमरा का, मेकअप का, फ्लैश लाइट का इतना वो रहे, तब ये बुढ़ी ढूंढी सी इतनी मलूक लगे। तुम किसी भी एक्टर उठा लो, ये कि 55 साल का है, 57 साल का है, वो तो वो एडिट करने वाला लिख दे जवान दिख रहे हैं, जवान का दिख रहे हैं। वो जो खाल नत्ता छूट रही है वो कहीं और चली जाएगी, वो तो यहीं रहेगी। तो जितने चेहरे पे दाग हमारे और तुम्हारे हैं ना, इतने ही उनके हैं। बस सब पैसा की माया भाई। हमें तो धूप में भैंस भी अलग करनी पड़े, खेत को भी जाना पड़े, तो वो चेहरे पे ही तो लगेगा। उनका क्या, वे एसी में बैठे रहे, रेंज रोवर में बैठे, तब वे ऐसी हैं। तो इसीलिए टेंशन मत ले करो, सबको भगवान ने बनाया, आज लास्ट टू लास्ट सब राख ही होना है, सब है वहीं शमशान में फूकेंगे वे, वहीं शमशान में फूकेंगे हम। क्यों टेंशन ले हो फिर? अपनी जितनी जिंदगी है ना, हंस के जो रही। मेरी आवाज़ की बात मत लड़े करो किसी से, मत कह करो और उसे यूँ कह दे करो वाह क्या बात है, बस तेरे पे इतना ही बोला गया साले, और बोल। और खादसी पे तो आप नहीं, तेरी टुच्ची सोच, टॉप दिखा तो सही, तू कहाँ तक गिर सकता है। देख तेरे बोलने से मेरी आवाज़ तो सुधरने से रही, पर तेरी औकात तो पता लगेगी ना कि तुम गू के कीड़ा हो और तुम्हारी सोच में भी गू है। क्या ही दिक्कत मान रहे हो भाई? मत लड़े करो किसी से, ठीक है। उसे कहते करो शाबाश शाबाश, और बोल, अभी थोड़ा बोला और बोल, वरना इतनी भाई। मैं आई मम्मी को दुआने साग और मैं यहाँ बैठी हूँ। अब मैं तमें कहा क्या हो, तम क्या हो गया, मैं इंगे को मुँह कर भी नहीं सकती, पर मैं थोड़ी देर बाद करके बताऊंगी तमें। इंसान यूँ सोचे कि मैंने सच में इंगे को मुँह कर रखा है। जब इंगे को मुँह करके इंगे करूंगी ना, जब ही दिखाऊंगी तुम्हें कि भाई यू रोड है, रोड चल रहा। हाँ तो भाई एक बात देखियो, मैं यहाँ गाड़ी में बैठी हूँ, ये जो अक्लमंद जा रहा है, यू जा रहा है जो, इसने यू गाड़ी खड़ी करी ना, यू ना मुँह उतने आया। बताओ इसे यूँ ना दिख रही कि मैं यहीं बैठी हूँ। हे भगवान, लोगों की फूट रही है बिल्कुल, कैसे करोगे? मैंने साइड लगा रखी है। मेरी मम्मी यहाँ खेत में तो साग लेने गई ताजी, तो मैं उतर के ना गई, मेरे को थकावट हो रही बहुत बुरी। मैं क्या मम्मी तुम ही साग ले आओ। बताइयो उंगे गाड़ी लगा के, और बताइए मेरे यहीं तो रहे, देखो गाड़ी भी दिख रही। ए क्या सोचो तुम, उत्ते हो शर्म आती, इतने वॉशरूम बाथरूम थोड़ा खंबा ओट और ले करो। ए बताइए भाई, मैं तो बस मैंने और 2 सेकंड बाद कैमरा खोला, वरना मैं पहले ही खोलने वाली। तो मैं सडनली वाला ही दिख जाता कि सडनली आया यू एकदम से। हे भगवान भाई, मैं क्या
समझे करो तुम थोड़ी इंगे तिंगे दिखा ले करो, जरूरी ना गाड़ी में आदमी रहे लोंडिया भी चलाती रहे। मैं यहीं बैठ चला रही, देखियो गाड़ी तो अभी तक भी खड़ी है। और मम्मी गएंगे खेत में साग लेना ताजी, यहाँ माली रहे तो ताजी साग ही ले आए हम भाई। तुम्हें पता ही मैं गाड़ी में से न उतरी, आज मैं बहुत बुरी थक रही हूँ, इस वजह से तो हम आए यहाँ। फर्नीचर कहाँ गया, फर्नीचर का तो दुकान ही नहीं दिख रही थी, क्या अंकल की दिख रही है, मम्मी भी दिख रही है, पूरी फर्नीचर की फौजी अंकल की है। जैसे हमने गोपाल भैया को शोकेस ये बनवाए, क्या बोलते हैं, सिंहासन गोपाल भैया का यूरा आगे दल्लू ए यूरा गोपाल भैया का सिंहासन कैसा लग रहा। ऐसे सिंहासन ऑलरेडी हैं घर पे दो, पर मेरी मम्मी ने और बनवाए। और बताइए कैसा लगा, इस पे गोपाल भैया के सिंहासन है, ये दो हैं, दो मेरे पीछे एक और एक यूरा। भाई मैं उतर के हमारे नजारी, मेरे सिर में हो रहा बहुत केड़ा दर्द, मैं थकान हो रही है आज मुझे बहुत। मम्मी कहने लगी हमारे, फिर मैं कहा चलो फिर मम्मी नहीं तो तंग हो जाती, इसलिए मैं आ गई। नहीं तो मेरा लौटने को मन कर रहा है कि दवाई लेकर लौट जाऊँ, और अब जाके लेटूंगी मैं। मम्मी वेरी अंकल से बतला रही हैं, हमने सारा सामान यहीं से ही मंगवाया है, बहुत अच्छा सामान मिला अंकल की दुकान पे, ऐसी बात ना हो। और जो चीज़ बनवानी चाहे बता दे मैं, अंकल वैसे ही बना दे मैं। हमारे गोपाल भैया का बेड, सिंहासन, संदूक हमने सब यहीं से ही बनवाए। आली मम्मी दिख रही है, पेड़े वन नाम पेड़े सूट में मम्मी है। तो ठीक है भाई, घर जाऊँ, मेरे सर फट रहा बहुत है और काम बहुत रह गया। अब जाएगा सांझ को काम शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉग सही लगे तो लाइक कर दियो, फॉलो कर लियो, सब्सक्राइब कर दियो। और आगे भाई तुम्हारी मर्जी, और मत लड़े करो किसी से। अब बात है मैं बेर बेर कह रही हूँ, मत लड़े करो। जो कोई उल्टा सीधा गंदा बोल लिख रहा है ना, तो उसे प्लीज यू रिप्लाई कर दे करो कि थोड़ा बोला और बोल जब तेरी औकात ज्यादा सामने आएगी। थोड़ी में कम पता लग रही है, ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा औकात नजर आएगी, ठीक है। और लड़े करो मत भाई, तुम इतना प्यार करो ना मेरे लिए, यू ही बहुत है। वरना आज तक तो जलालत सहते ही आ रही है, कोई दिक्कत ना, कोई ना भी भौंक लेन देख रहे हो, ठीक है भाई।